ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। गांव में एक नया घर बन रहा था और वहां पुरानी रीत थी कि जब भी घर की नींव रखी जाए, पहली रात कोई न कोई उस जगह पर सोता है ताकि कोई बुरी ताकत नींव को नुकसान न पहुंचाए। अब सवाल ये था कि वहां सोएगा कौन? परिवार ने अपनी 22 साल की बेटी राधा को चुना। राधा दुर्गा माँ काली की सच्ची भक्त थी। वो हर काम माँ काली के भजन गाते हुए करती थी, फिर चाहे वो घर का काम हो या कुछ और। राधा को भेजा गया नींव के पास सोने। रात का समय था और सच कहूं तो राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर तो लगता ही है ना, अकेली रात में खुली जगह पर। फिर उसने माँ काली के भजन शुरू किए, मन को शांत किया और आखिरकार सो गई। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद टूटी। सामने एक डरावनी सूरत थी। एक 6 फुट लंबी औरत, सिर से पैर तक काले घाघरे में लिपटी हुई। उसके बाल इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे और आंखें मानो जलते अंगारे। राधा का तो डर से बुरा हाल हो गया। वो चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो औरत धीरे धीरे करीब आई और राधा डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। खबर फैली कि किसी ने एक चुड़ैल को पकड़कर नीम के पेड़ से बांध दिया है। गांव वाले हैरान थे, आखिर इतनी खतरनाक चुड़ैल को किसने पकड़ा? कोई तो ऐसा होगा जिसके पास बहुत हिम्मत थी। लोग इकट्ठा हुए और राधा भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंची। जैसे ही उस चुड़ैल ने राधा को देखा, वो जोर से चिल्लाई, अरे तू, तेरे पीछे वो त्रिशूल वाली मां खड़ी थी। उसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। अगर वो ना होती तो तेरा काम तमाम हो गया होता। गांव वाले सन्न रह गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो रात को सिर्फ इतना कहा था, हे मां काली, आज मेरी रक्षा करना। बस इतनी सी पुकार और दुर्गा मां काली ने उसकी रक्षा की। कहते हैं जो सच्चे दिल से मां काली को याद करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुम भी मां काली पर यकीन रखते हो तो कमेंट में लिखो, जय मां काली।